हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। मैं श्वेता वर्मा। आज का हमारा संडे टॉपिक है क्रिया। आज हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया क्या होती है? क्रिया की सिंपल परिभाषा होती है किसी भी काम, जिन शब्दों से हमें किसी भी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन ये क्रिया होती क्या है? किससे पता चलता है हमें काम के करने या होने का? आइए देखते हैं। यहाँ पे ये बच्चा सो रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है। तो सोना यहाँ पे क्या हो गई? क्रिया। उसके बाद देखिए, ये बच्चा सोकर उठा। उसके बाद ये यहाँ पे दांत साफ कर रहा है, फिर नहा रहा है, फिर ये नाश्ता कर रहा है और इस पिक्चर में ये यहाँ पे टेबल पे बैग लेके बैठा है, पुस्तक लेके बैठा है और पढ़ रहा है। ये सभी क्या हैं? ये सभी क्रिया हैं। यहाँ पे अलग अलग काम के होने का हमें पता चल रहा है। अलग अलग काम हो रहे हैं। काम का होना क्या होता है? क्रिया होता है। ये सभी क्रिया हो रही हैं। आगे देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ पे ये साइकिल चला रहा है। साइकिल चलाना क्या है? साइकिल चलाना भी एक क्रिया ही है। आगे ये बच्चे क्या, कहाँ पे बैठे हुए हैं? ये क्लास में बैठे हुए हैं। जैसे आप सभी क्लास में बैठते हैं। क्लास में बैठ के क्या करते हैं? हम सब पढ़ाई करते हैं। क्लास में बैठना, पढ़ना और जो भी आप क्लास में काम करते हो वो सभी काम क्रिया कहलाते हैं। आगे देखिए, ये एक महिला है। कौन है ये? एक महिला। ये महिला क्या कर रही है? देखो, इतनी सुंदर रंगोली बना रही है। यहाँ पे ये महिला रंगोली बना रही है। रंगोली बनाना भी एक क्रिया ही है। क्रिया ये क्या है? ये अध्यापिका है। अध्यापिका कक्षा में क्या कर रही हैं? क्या करती है टीचर? क्लास में पढ़ाती हैं। ये भी एक अध्यापिका है। ये क्लास में पढ़ा रही हैं। तो सिर्फ जो काम आप करते हो वो क्रिया नहीं होता। जो दूसरे लोग करते हैं, क्लास से बाहर करते हैं, घर पे कहीं भी जो भी काम होता है वो सारे काम क्रिया होते हैं। चाहे वो अध्यापिका हो, कोई महिला हो, घर पे मम्मी हो, कोई भी हो, वो जो भी कोई भी काम करते हैं उन सब काम को क्रिया कहते हैं। या हम खुद करें या दूसरों से कराएं, दूसरों से करवाने को भी क्रिया ही कहते हैं। आगे देखिए, ये सभी क्रिया के पार्ट्स हो गए। अब इस छोटी सी पिक्चर को देखते हैं हम। इस पिक्चर में, इस चित्र में देखिए क्या हो रहा है। इस चित्र में माँ स्वेटर बुन रही हैं, पिताजी टीवी देख रहे हैं, दादी माँ बाहर जा रही हैं, विक्की बैठ के, इसके हाथ में देखिए क्या है? एक पुस्तक है। वो बैठ के पुस्तक पढ़ रहा है। और ये दिव्या खड़ी होकर यहाँ पे क्या कर रही है? हंस रही है। देखिए यहाँ पे दादी माँ स्वेटर बुन रही हैं, देख रही हैं, पुस्तक पढ़ रही हैं, बाहर जा रही हैं और हंस रही है। ये सभी क्या है? काम का करने का, होने का पता चल रहा है। इन सबको क्रिया कहते हैं। यहाँ पे क्रिया है बुनना, देखना, पढ़ना और जाना और हंसना। ठीक है, ये सभी क्या है? क्रिया है। अब देखते हैं, आप इधर आइए। आप क्रिया दो प्रकार की होती है। एक कर्म के आधार पर और दूसरी संरचना के आधार पर। यहाँ पर हम बात करते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। एक होती है सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया। और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक। यहाँ पे देखिए आप, कर्म में स जुड़ गया। स का अर्थ होता है सहित। सहित मतलब के साथ। इसका मतलब है कर्म के साथ। जिस क्रिया में कर्म उसके साथ होता है, यानी जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे अ लगा है। अ मतलब नहीं, अर्थात जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्म का अभाव होता है, उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आप देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है। जैसे रिया पुस्तक पढ़ती है। रिया पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर रिया पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पे रिया है,
देखिए रिया काम कर रही है, तो रिया हो गई यहाँ पर कर्ता। जो व्यक्ति जिस शब्द से किसी के काम के करने वाले का पता चलता है, जो किसी काम को करता है वो होता है कर्ता। करने वाला कर्ता। जो काम किया जाता है, यहाँ पे काम किया जा रहा है, पढ़ना, पढ़ती है, ये हो गई क्रिया। अब बचा हमारे पास पुस्तक। ये पुस्तक होता है कर्म। ये पुस्तक होता है कर्म। यहाँ पे हमारे पास इसका नियम होता है कर्ता जमा कर्म जमा क्रिया। हमारे पास कर्ता है रिया, कर्म है पुस्तक और क्रिया है पढ़ती है। कर्ता वो होता है जो किसी काम को करता है, क्रिया वो होती है जो काम किया जा रहा है, और कर्म क्या होता है, जिस कर्ता और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। जैसे यहाँ पे क्रिया, रिया पुस्तक पढ़ती है, मतलब रिया पढ़ती है भी है, लेकिन क्या पढ़ती है, जहाँ पे क्या पूछने पे आए हमारे पास उत्तर, वो होता है सकर्मक क्रिया। यहाँ पे हम पूछें रिया क्या पढ़ती है, हमें यहाँ क्या का जवाब मिल रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। ये होती है अकर्मक क्रिया। जैसे हम बोले रिया पढ़ती है, यहाँ पे हम पूछें क्या पढ़ती है, तो हमें क्या का आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें जवाब मिलता है कौन का। कौन पढ़ती है, रिया पढ़ती है। जहाँ पे हमें क्या का जवाब मिले वो होता है सकर्मक क्रिया। जहाँ पे कर्म होता है, कर्म का अभाव होता है, कर्ता होता है और क्रिया होती है, वो होता है अकर्मक क्रिया। जहाँ पे कर्म का अभाव होता है, कर्म नहीं होता है, मतलब काम हो रहा है और काम करने वाला भी है, लेकिन काम किस पे हो रहा है वो चीज नहीं है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, लेकिन अगर हम कहें क्या उड़ते हैं तो उसका हमें आंसर नहीं मिलेगा। अगर हम बोले पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तब भी वो अकर्मक क्रिया ही होगी, क्योंकि आकाश में आ जाता है। जो हमने करण संबोधन कारक पढ़े हैं वो सभी आ जाते हैं, वहां पे में अधिकरण कारक होता है, इसलिए में भी अकर्मक क्रिया होगा। अब देखिए जो सकर्मक क्रिया होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक मतलब एक, द्वि मतलब दो। यहाँ पे कर्म दो होते हैं। एक कर्मक क्रिया वो होती है जिन क्रियाओं में कर्म एक ही होता है, और द्विकर्मक वो होती है जिसमें दो कार्य होते हैं, दो कर्म होते हैं। एक कर्मक क्रिया जैसे कि माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, वो हो गई एक कर्मक, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। द्विकर्मक क्रिया में दो काम होते हैं, जैसे माँ ने बच्चे को खाना खाने के लिए कहा, उसमें दो काम हो गए, तो माँ ने कहा और दूसरा क्या कहा, खाना खाने के लिए कहा, वो हो गई द्विकर्मक। ये हमने किया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। आइए अब हम करते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। जैसे हमने किया कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ऐसे ही सकर्मक क्रिया के फिर से दो भेद थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। ये हमने अभी डिस्कस किया है। अब हम आते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। जैसा कि इनके नामों से ही हमें पता चल रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं, जिन क्रिया से हमें किसी भी काम के करने की प्रेरणा मिलती है, यानी हमें कोई काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, या वो हमारे अध्यापक हों या पेरेंट्स हों, कोई भी जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। संयुक्त, संयुक्त का अर्थ होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संयुक्त मतलब होता है दो चीजों को मिलाना। जिन क्रिया में दो चीजों को, दो क्रियाओं को मिलाने से कोई क्रिया होती है, वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। दो क्रियाओं को मिलाने पे जो एक क्रिया होती है वो संयुक्त क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जिस क्रिया में, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पूर्व, पहले से ही एक क्रिया पहले ही हो जाती है, दूसरी चल रही होती है।
अब आते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु मतलब नाम होते हैं बहुत सारे, जैसे नाम धातु क्या होते हैं, किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सभी के नामों से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब आइए इनके उदाहरण देखते हैं हम इधर। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं? प्रेरणार्थक क्रिया भी दो तरह की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वो होती हैं जिसमें प्रेरणा देने वाला एक ही होता है, जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, खुद काम किया जा रहा है खुद से, एक से। विक्की अंकित से पत्र लिखवाता है, विक्की ने अंकित को पत्र लिखने के लिए बोला और अंकित ने लिख दिया। ये है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब प्रेरणा लेके बच्चा है जो काम कर रहा है। फिर आती है हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उसमें क्या होता है, जैसे सुरेश माँ के हाथों से बालक को पानी पिलवा रहा है, मतलब दूसरों से कह के कार्य कराना, वो होती है हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे रिया ने मीरा से कहकर दर्जी से कपड़े सिलवाए, रिया ने अगर होता रिया ने दर्जी से कपड़े सिलवाए, वो होता प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन यहाँ पे रिया ने मीरा से कहकर दर्जी से कपड़े सिलवाए, वो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया का उदाहरण देखिए, बच्चों को खेलने दो। यहाँ पे एक क्रिया है खेलना, दूसरा है दो। खेलने दो, खेलना और दो, ये दोनों क्रिया हो गई, इसलिए हो गया संयुक्त क्रिया। राम किताब पढ़ने लगा, यहाँ पे एक क्रिया पढ़ना है, दूसरा लगा है, यहाँ पे भी दो क्रिया एक साथ आ रही हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रिया हो गया। पूर्वकालिक क्रिया, जैसे कि हमने अभी बताया था, एक क्रिया पहले हो जाती है और दूसरी चल रही होती है। मन्नू सुबह उठकर सैर करने जाती है, एक क्रिया हो गई उठना, दूसरा हो गई जाती है, मतलब जाना। ऐसे ही कुलदीप ने मिठाई खाकर पानी पिया, यहाँ पे भी दो क्रिया हैं, एक खाना और एक पीना, खाकर पिया। यहाँ पे एक क्रिया हो गई, उसके बाद दूसरी क्रिया चल रही है, वो हो गया पूर्वकालिक क्रिया। अब आइए नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से एक अलग क्रिया बनाई जाती है, नाम धातु क्रिया कहते हैं उसको। जैसे लालच है, एक लालच से बनता है ललचा, और सामान्य क्रिया होती है ललचाना। साठ से नाम धातु क्रिया बनती है सठिया, और सामान्य क्रिया होती है सठियाना। ऐसे ही हाथ से हथिया होता है और सामान्य क्रिया होती है हथियाना। झूठ से होता है झुठला और झुठलाना। अपना, उससे नाम धातु क्रिया बनती है अपना और सामान्य क्रिया होती है अपनाना। सूखा, सूखा से बनती है सुख और सामान्य क्रिया बनती है सुखाना। ये सभी हमारे थे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। आइए अब हम एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं, कहानी देखते हैं छोटी सी, उसमें हम रिवीजन करते हैं क्रिया का जो भी हमने अब तक पढ़ा। हर्षल 9वीं कक्षा में पढ़ता है, वह हर रोज हर दिन स्कूल जाता है, कक्षा कार्य और गृह कार्य बड़े उत्साह के साथ करता है, माता पिता को घर के कामों में भी मदद करता है, बड़ी दीदी की बात सुनता है, खाली वक्त में प्रेरक वीडियो भी देखता है। उसकी लगन और मेहनत के कारण वह हर साल कक्षा में प्रथम आता है। ये हम पढ़ेंगे ध्यान से और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या कार्य हो रहे हैं। देखिए, हर्षल 9वीं कक्षा में काम हो गया, पढ़ता है, हर दिन स्कूल जाता है, कक्षा कार्य और गृह कार्य बड़े उत्साह के साथ करता है, माता पिता के घर के कामों में मदद करता है, दीदी की बात सुनता है, वीडियो देखता है, लगन मेहनत के कारण हर साल कक्षा में प्रथम आता है। कार्य हो गए यहाँ पे पढ़ना, स्कूल जाना, गृह कार्य करना, मदद करना, वीडियो देखना, बात सुनना और प्रथम आना। यहाँ पे क्रिया शब्द हो गए पढ़ना, जाना, कूदना, सुनना, देखना और आना। ये सभी हमारे क्रिया हैं। आइए अब जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्रिया के भेद हमारे पास दो तरह से होते हैं, हम क्रिया को दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और दूसरा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक कर्म के बिना। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं,
इसमें आप क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। क्या का जवाब मिल गया हमें, तो वो सकर्मक क्रिया है। जैसे यहाँ पे अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है, आप हंस रहे हैं। अगर हम पूछें आप क्या हंस रहे हैं, वहाँ पे क्या का हमें आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए वो अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया फिर से उसके दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ये हम पहले अभी डिस्कस किया है हमने। उसके बाद आ जाइए संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। जैसा कि इन सब के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्रिया क्या कहना चाहती हैं। प्रेरणार्थक मतलब वो हमें प्रेरणा देती हैं किसी को भी कुछ भी काम करने की, जिससे हमें किसी को प्रेरणा मिलती है, वो क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया वो होती है जहाँ पे दो क्रिया को जोड़ के एक क्रिया बनती है, एक काम होता है, दो क्रियाओं को जोड़ के, वो होती है संयुक्त क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जहाँ पे मूल क्रिया से पहले ही दूसरी क्रिया खत्म हो जाती है। और नाम धातु क्रिया वो होती है जहाँ पे किसी नाम से, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के नाम से एक क्रिया बनाई जाती है, वो नाम धातु क्रिया होती है। ये था आज का हमारा हिंदी व्याकरण का छोटा सा टॉपिक क्रिया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ आया होगा और आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।